ये क्यों है? जरा ये हालात देखें, राजनीति देखें। सरकारी नौकरी में दलित 4% से भी कम, कच्चे घरों में रहने वाले दलित 89%, जेलों में कैद अंडर ट्रायल 63% दलित पिछड़े ही, 65% दलित बच्चों ने स्कूल नहीं देखा, 27% दलित महिलाएं ही अस्पताल तक पहुंच पाती है। यह लकीर कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन कल्पना कीजिए, दलितों को लेकर जो सवाल 19वीं सदी में उठते थे, वही सवाल 21वीं सदी में कैमरे पर नजर आते हैं, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें 2016 यानी इसी बरस की हैं। महाराष्ट्र के सांगली में ऊंची जाति वालों ने दलित समुदाय को हैंडपंप से पानी नहीं भरने दिया। जी, कोई हल्ला नहीं मचा। यूपी के हमीरपुर में भी पानी अगले पिछड़ों में बट गया, हंगामा नहीं मचा। पानी नहीं, अगर भर लेंगी तो क्या होगा फिर? चल जाएगी, झूठ मानते हैं। और दलित होने का मतलब राजस्थान में है क्या, यह इस नजारे ने ही उभार दिया। भरतपुर में दलित दूल्हे की बारात को अगली जाति के मोहल्ले से निकलने पर ही रोक लगा दी गई। आप सब बोल रहे थे कि जिनको कुछ सुन भी नहीं सकता। मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं, मैंने कि तुम निम्न जाति के हो, यहाँ से बारात नहीं चढ़ाई जा सकती और हमारी लड़की की शादी है, तुम इसलिए यहाँ से नहीं आ जा सकते। और आजादी के 70 बरस बाद उसी गुजरात की सड़क पर जहाँ से महात्मा गांधी निकले, ये दृश्य किसी को भी विचलित नहीं कर पाया, बल्कि सियासत साधने के मौके पैदा करते चला गया। और राजनीति के इस खेल में वो बात अनसुनी रह गई जिसे अत्याचार सहने वाला अब भी कह रहा है। दलित पे जो अत्याचार होते हैं, यहाँ आसपास के गांव में, पड़ोस के गांव में, जहाँ भी ये होता है, मैंने उनको हम्बली रिक्वेस्ट की है कि सर आप ये सब केस वापस खुलवाए और उनके जो आरोपी है उनको पकड़वाए, और सर इनको ऐसी सजा दीजिए कि दूसरी बार कोई ऐसा करने की सोचे भी नहीं। ये वाकई मुश्किल सबब है। कानून व्यवस्था का मामला राजनीतिक दरवाजे को खटखटाने लगे तो होता क्या है, लेकिन स्थिति इतनी भर नहीं। सवाल है, आजादी के बाद से यानी नेहरू से लेकर मोदी तक के दौर में अगर दलित कल्याण की योजनाओं को आप गिनना शुरू करेंगे, थक जाएंगे। थक इसलिए जाएंगे, हमने भी जोड़ के देखा, 5 लाख से ज्यादा योजनाएं इस दौर में दलित कल्याण के लिए। और दलितों की हालत के बीच अब सियासत इस बात को लेकर कि तुम्हें संजीवनी मिल गई, हमारी हवा निकल गई। देखिए जरा इस राजनीति का मतलब क्या है। तो 10 दिनों के भीतर दलित विरोधी इन घटनाओं ने किसी की राजनीति को संजीवनी दे दी, तो किसी की राजनीति की हवा निकाल दी, और किसी को राजनीति चमकाने का मौका दे दिया। गुजरात की घटना ने विचलित किया तो यूपी की टिप्पणी ने जातीय मानसिकता के खोखलेपन को ही उभार कर रख दिया। गुजरात में आज राहुल गांधी पहुंचे तो कल केजरीवाल पहुंचेगा दिया कि लखनऊ आज थम गया। कुमारी जी ठीक है, ओके, अभी बैठिए, अभी बैठिए, टुमारो वी विल डिस्कस। भारतीय जनता पार्टी टुमारो। तो क्या वाकई गुजरात में दलितों पर अत्याचार और फिर खुदकुशी की कोशिशों और यूपी में बीजेपी नेता के मायावती के खिलाफ दिए बयान ने बीजेपी को इसीलिए बड़ा झटका दे दिया क्योंकि दोनों राज्यों में अगले बरस चुनाव होने हैं। जाहिर है दलित प्रताड़ित हो रहे हैं, तो निशाने पर तो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन दलित शब्द आते ही राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि यूपी में गृह मंत्रालय संभाल रहे सीएम अखिलेश प्रसाद यादव ने क्या किया ये किसी ने नहीं पूछा, तो गुजरात में कैबिनेट स्तर पर गृह मंत्रालय संभाल रही सीएम आनंदीबेन ने क्या किया यह भी किसी ने नहीं पूछा, और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह खामोश के हैं, इस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। जाहिर है ये सारे सवाल इसलिए गौण हैं क्योंकि देश में आजादी के बाद से दलितों के खिलाफ उत्पीड़न के मामले बढ़ती जनसंख्या के साथ ही बढ़ते चले गए, और हर सत्ता ने दलितों को साधने के लिए अपने राजनीतिक कार्यों की संख्या भी बढ़ानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने अपने दौर में दलितों को लेकर 200 योजनाएं बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी ने दलितों को लेकर अपने दौर में 325 कल्याण योजनाएं बना दी, और मनमोहन सिंह के दौर में 467 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान हुआ दलितों के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सत्ता संभालते ही दलितों के दर्द के साथ कुछ इस तरीके से खुद को जोड़ा,
लगा ऐसे जैसे वो अंबेडकर से जुड़ने के लिए बेहद बेचैन है। बाबा साहब आम्बेडकर की मृत्यु के 60 साल के बाद उसका स्मारक बनाने का सौभाग्य हमें मिला। क्या 60 साल तक हमने रोका था किसी को? क्या आज हम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है? क्योंकि केंद्र की सत्ता संभालते ही बीजेपी ने पहले रविदास जयंती मनाई, अंबेडकर की 125वीं जयंती को देश भर में मनाना शुरू किया। दिल्ली में लुटियन जोन में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाने की शुरुआत कर दी। लंदन में अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। मुंबई में इंदु मिल में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए योजनाओं का ऐलान किया। आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले। इतना ही नहीं, मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के तहत दलित एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने की कोशिश की तो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी नहीं रुके। वो तो वाराणसी में दलितों के घर भोजन करने पहुंचे, तो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के दौरान वाल्मीकि संत उमेश नाथ को आगे कर प्रधानमंत्री मोदी के दलित एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए। तो क्या दलितों को लेकर मेहनत करती बीजेपी की यूपी की समूची बिसात ही उनके अपने नेता के एक बयान ने डगमगा दी? और गुजरात में ही दलितों ने मोदी शाह को यह कहकर मात दे दी, हमारे न्याय चाहिए, हमारे पैसा नहीं चाहिए, कोई वस्तु न मिल जाए। पैसा नहीं, न्याय चाहिए। न्याय मसला फिर कानून व्यवस्था के दायरे में आ गया। जरा देश में आजादी के तुरंत बाद और अब की स्थिति के बीच की स्थिति को समझना